बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। देखिए, अभी ये जो हमारे ग्रेप्स हैं इनकी जो बंचेज हैं, यहाँ पर पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब फूल खिल रहे हैं, बल्कि पोलिनेशन का अमल बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए? अगर इस स्टेज के ऊपर आप ये एहतियात नहीं करते तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो लॉस होने के खदशात होते हैं। क्योंकि जिस टाइम पोलिनेशन मुकम्मल हो रहा होता है तो उस टाइम बाज़ टाइम हमारी फसल के ऊपर कीड़े भी हमला कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो होता है फंगस होती है, फंगस भी अटैक कर जाती है। तो उस टाइम हम लोग बगैर कुछ सोचे समझे इसके ऊपर कीड़े मार दवात का स्प्रे कर देते हैं, या फिर फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं। स्पेशली जिस टाइम हम लोग कीड़े मार दवात का स्प्रे कर देते हैं ताकि हमारी जो है प्लांट्स हैं इनको नुकसान ना पहुँचाए, तो उस टाइम जो हमारा इनके एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता है वो ये होता है कि जो पोलिनेशन का अमल होता है वो मुतासर हो रहा होता है। उस टाइम जो होती है पोलिनेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती। तो आपने करना है कि जो एक नेचुरली काम है इसको नेचुरली होने देना है। जो पोलिनेशन है इसको नेचुरली तरीके से होने देना है। नेचुरली तरीके के बाद जिस टाइम हमारी पोलिनेशन मुकम्मल तौर पर हो जाएगी हमारे ग्रेप्स की, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर फंजीसाइड का भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर किसी भी किस्म की मीन के सुंडियों का अटैक है तो आप लोग कीड़े मार दवात का भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप लोग उस टाइम इसके ऊपर NPK का स्प्रे कर सकते हैं, जिब्रालिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। मीन कि उस टाइम आप इसके ऊपर किसी भी किस्म के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि ये जो चंद दिन होते हैं, 5 से 7 दिन होते हैं, 1 वीक होता है जिस टाइम ये पोलिनेशन हमारे ग्रेप्स की ओर होती है, या फिर किसी भी किस्म के जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं उनकी इस टाइम ये पोलिनेशन का अमल से गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपने किसी भी किस्म की स्प्रे का इस्तेमाल इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करना।